अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। I'm so sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं निकाल देता हूँ। निहार जी आप परेशान मत होइए, मैं निकाल लेती हूँ। मैं अच्छे से देख लेती हूँ। मिल गई चाबी। सुनो, तुम सो जाओ, मैं अभी फोन पे गेम खेलूँ। अब मैं भी बुक पढ़ लेती। ये लड़का भी इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक इसे गेम खेले बगैर नींद नहीं आती। और ये लड़की, इसे सारी पढ़ाई आज ही करनी है, आज ही। निहार जी अब हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। तुम जैसे ही उठोगी मुझे भी उठा देना। मैं अपने आप उठ नहीं पाता। ठीक है, मैंने अलार्म लगा दिया, मैं आपको उठा दूँ। याद से। अब करेगा मेरा नींद का स्प्रे काम। प्रतीक के पापा को इम्प्रेस करने का बहुत शौक है ना तुम्हें रुचिता, लेकिन अफसोस तुम उन्हें खुश नहीं बल्कि बहुत दुखी करने वाली हो। सॉरी बेटा, रुचिता के चक्कर में तुम्हें भी इतना कुछ भुगतना पड़ेगा, मगर क्या है ना, कभी गलत को सही करने के लिए गलत करना पड़ता है, वरना तुम्हारे पापा को कभी यकीन नहीं होगा कि उनका बेटा अपनी बीवी की परछाई बन रहा है। बहुत ही लेट हो गई हूँ मैं। निहार के पापा आते ही होंगे, आते ही मुझे देखेंगे और पूछेंगे कि कहाँ थी मैं। समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त आप निहार के कमरे से कैसे आ रही हैं? कुछ नहीं जी, वो कल बर्थडे है ना आपका, तो बच्चों से लेकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए खास तैयारियां कर रही है आपकी बहू रुचिता। आपको सरप्राइज देने वाले हैं बच्चे। ये बच्चे भी ना, अब ये भी कोई उम्र है बर्थडे मनाने की। चल पूनम, मैं टहल कर आता हूँ। आने में देर हो गई। बाहर रुचिता का केक और गुलदस्ता आ गया होगा। अगर इन्होंने देख लिया तो इन्हें रुचिता का पहला सरप्राइज मिल जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? फोन यहाँ कैसे गिरा? कभी पलंग के नीचे छिपना पड़ता है, कभी
खिड़की से कूदना पड़ता है, ना जाने ये लड़की और क्या क्या करवाएगी। अरे अच्छा हुआ बहुत टाइम से आ गए आप। लाइए मुझे दीजिए। मैम ये पर मुझे मिस्टर नरेश को ही देना है। अरे तो मैंने ही ऑर्डर किया है ना, मैं दूंगी उन्हें। लाओ मुझे दो। अरे दो ना। नहीं चाहिए। अरे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना ना, जाओ। सुनो, दिखाना। जाओ। तुम्हारी हर सरप्राइज को अगर मैंने शौक में नहीं बदला ना रुचिता, तो पूनम मेरा नाम नहीं। सर आपका सूट इस्त्री हो गया। कर दो। मैंने जीतू भैया को एक प्यारा सा कार्ड भी दिया है, वो उनके सूट में डाल देंगे। जब वो तैयार होंगे ना तो वो उनको मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। कम से कम आज के दिन तो ये काम मुझे करने दीजिए प्लीज। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू। मेरे जन्मदिन पर मेरे दोनों बेटे बहू और पूरा परिवार साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। एक पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलो। सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा प्लान किया है आपकी बहू रुचिता ने, लेकिन मेरे रहते हुए उसका एक भी सरप्राइज कामयाब नहीं होगा। जीते रहो, खुश रहो बेटा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ईश्वर करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए, ये शिव ने आपके लिए बनाया है। पूरी रात जग के बहुत जिद कर रही थी कि आज दादू का बर्थडे है, स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, पर उसका एग्जाम था तो भेजना पड़ा। यू ने इतना प्यारा कार्ड बनाया अपने दादू के लिए, यही बहुत है। हैप्पी बर्थडे जी। अरे क्या पूनम आप भी। पापा जी आज के दिन तो बनता है ना। थैंक यू। ये निहार और रुचिता कहाँ है? लगता है कुछ स्पेशल सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। वो अभी तक आए नहीं है जी। वो आपके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे ना, वो हो सकता है देर रात तक जगे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आँख नहीं खुली सुबह। अब ऐसी प्लानिंग का भी क्या फायदा जिसको पूरा करने के लिए सुबह उठ ही ना पाओ। ये जन्मदिन रोज रोज थोड़ी ना आते। साल भर तक एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर घुलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चे अपने पिता के बारे में सोचते हैं। लगता है वो दिन भी नहीं आएगा। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। निहार तो बहुत एक्साइटेड था इनके बर्थडे के लिए, और उसने कहा भी था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके डाइनिंग टेबल पर आ जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। पता नहीं कैसे सोता रह गया। शादी के बाद बीबी की मर्जी के आगे सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं पूनम।
भाई ये क्या तरीका है आपका गुस्सा जाहिर करने का? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि ये गलत है या सही, और आपने इस पे रबड़ी फेंक दी। भाई ऐसा नहीं है माँ, शादी तो मेरी भी हुई है, प्रतीक की भी हुई है, लेकिन हम लोग उतना नहीं बदले जितना निहार बदल रहा है। पूनम, आप तो कह रहे थे कि रुचिता मेरे बर्थडे के लिए कोई सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रही है और इसलिए मैंने मेरी सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी, लेकिन यहाँ पे मुझे सरप्राइज से ज्यादा शॉक मिल रहा है। खैर, उन दोनों के लिए मैं पूरा दिन तो बर्बाद नहीं कर सकता, उनके बिना भी तो मेरा जन्मदिन बन सकता है ना। जी बिल्कुल मना सकते हैं ना, मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाकर तैयार रखा है, लेकिन उससे पहले केक काट लेते हैं। मैं निहार भैया और रुचिता को बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, चलिए। हे भगवान, 10 कैसे बज गए? निहार जी प्लीज जल्दी उठिए, 10 बज गए। निहार जी, पापा जी का बर्थडे है, जल्दी उठिए। पता नहीं कैसे लेट हो गया, मैंने तो अलार्म भी लगाया था। पूनम, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। जी। निहार और रुचिता अगर आ जाएं तो उन्हें कहना कि आज मुझे विश करने की कोई जरूरत नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा जी सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। पता नहीं सुबह नींद कैसे नहीं खुली। कुछ गलत थोड़ी ना किया है तुमने रुचिता, कि तुम माफी मांग रही है। तुम दोनों ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि तुम दोनों की जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है। पापा प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अगर तुम दोनों को सच में मेरी परवाह होती तो एटलीस्ट आज के दिन मुझे निराश नहीं करते। आपको दुखी करने का इरादा बिल्कुल नहीं था हमारा। हमने तो सरप्राइज केक और बुके भी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए रुचिता। ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई बड़ी पार्टी करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर हमारा पूरा परिवार एक साथ में वक्त बिताए। तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। साल के 364 दिन मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन बस ये एक दिन ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। मुझे ये एहसास दिलाओ कि मेरे 2 बेटे हैं। अफसोस है कि तुम मेरी उस उम्मीद पे भी खरे नहीं उतर पाए। पापा प्लीज, आई एम रियली रियली सॉरी। तुम्हारी ये माफी मांगना मेरी तकलीफ को कम नहीं कर सकता निहार। और तुमसे तो क्या कहूँ रुचिता, आज तुमने मुझे ये एहसास दिला ही दिया कि तुम मुझे पापा कहती जरूर हो लेकिन मानती नहीं। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा ससुर ही हूं। नहीं
नहीं पापा जी, ये सब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए रुचिता। मेरा जन्मदिन मैं अपनी फैमिली के साथ मना चुका हूं, और तुम लोगों का ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। पापा जी प्लीज, आप इतना भी गलत मत समझिए हमें। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं क्यों मेरी आंख नहीं खुली। और प्लीज पापा जी आज के दिन दुखी मत होइए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। या सॉरी पापा। ये रुचिता फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नरेश को मना लेगी। तुम लोगों का कोई भी तोहफा ना तो तुम्हारी गलती कम कर सकता है, ना ही वक्त को पीछे कर सकता है, और ना ही मेरे दर्द को मरहम लगा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग वाकई शर्मिंदा और अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को एक मौका और दे सकता हूं। जी पापा। आज शाम को हमारे फॉरेन क्लाइंट्स ने प्रोडक्ट लॉन्च की सक्सेस पार्टी रखी है। तुमने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था, इसलिए उन्होंने निहार के साथ तुम्हें भी इनवाइट किया है रुचिता। हो सकता है कि आज वो हमें एक नई डील ऑफर करें नए प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये डील तुम दोनों सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो तो मैं ये तोहफा लेने के बारे में सोच सकता हूँ। पापा आई स्वेयर मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जी पापा जी, आप अपनी अगली डील इसी पेन से साइन करेंगे। देखते हैं। लिसन, पापा के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज पापा को उनके बर्थडे पर तुम्हारी वजह से गुस्सा आया। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे सुबह उठा दोगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो कहां गई? खुद ही सोती रह गई। और कहां गया तुम्हारा केक, बुके, कार्ड प्री ऑर्डर किया था ना तुमने, कहां रह गया वो? 7 बजे उठती हो ना तुम रोज, तो सोती कैसे रह गई? इसका जवाब तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ निहार जी। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं उठी। एनीवेज, जो हो गया उसे रहने दो। बहुत मुश्किल से पापा ने हमें ये चांस दिया है सब कुछ ठीक करने का, और मैं इसे मेसअप नहीं करना चाहता। सो प्लीज आज शाम को ढंग से तैयार होके आ जाना। वो ज्वेलरी शोरूम बंद कर मत आ जाना पहले की तरह। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। मैं वादा करती हूँ निहार जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सॉरी रुचिता, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई वादा कभी पूरा नहीं होगा। निहार जी, आपके वो आपके शू लेसेस खुले थे। पहले नहीं बता सकती थी? बताने से पहले ही गिर गए आप। गिरा कहाँ? तुमने बचा लिया ना। एनीवेज, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो लंच के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा पार्टी के लिए। सो बी रेडी। जी बाय। तुम्हारी मुस्कुराहट
जल्द आंसुओं में बदलने वाली है रुचिता। ये पूजा के लिए फूल दोबारा ले आती हूँ। माँ ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक तो हूँ, पता नहीं कैसे स्टूल से टकरा गई। बेटा तुम जल्दी से जाकर मुंह धो लो, ये हेयर कलर है लगाया तुम्हारे मुंह पर। अगर ये ज्यादा देर तक लगा रह गया तो फिर निकलेगा नहीं, पार्टी में कैसे जाओगी तुम? कुछ नहीं होगा माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जल्दी से जाकर धो लो ना बेटा मुंह प्लीज। टेंशन मुझे नहीं तुम्हें होगी जब ये रंग साफ नहीं होगा। इतना पक्का रंग लगाया है कि साफ करते करते तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, लेकिन ये दाग नहीं जाएगा। दाग तो जा ही नहीं रहा है, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊं? हेलो मम्मी, पता है गलती से ना मेरे मुंह पे वो हेयर कलर लग गया है और अब इसका दाग ही नहीं निकल रहा है, क्या करूं? हल्दी, आटा, दूध, इसका लेप लगा दे, 2 मिनट में दाग निकल जाएगा। पक्का? बचपन में तेरी होली के पक्के रंग भी उसी से निकालती थी मैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अगर ये घरेलू नुस्खा इस पर असर कर गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करूं? हेलो, अभी तक तो सब ठीक है। ऐसे ही आज शाम की पार्टी में क्लाइंट्स को इम्प्रेस करके नया प्रोजेक्ट लेके आना है तुम्हें। जी पापा। ध्यान रहे इस प्रोजेक्ट पे हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी नजर है। उम्मीद है कि तुम पर भरोसा करके मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। जी पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। पापा को प्रॉमिस तो कर दिए, आई होप उसे पूरा कर पाऊं। सुबह की तरह फिर कोई गलती ना हो। हाँ तुम आ गए, मैं आ रही हूँ। हाँ क्या पल्लू को भी अभी अटकना था। डिलीवरी बॉय गेट पर है, अगर किसी और ने डिलीवरी ले ली तो। एक्सक्यूज मी मैम, आपने जो सामान मंगाया था लाया। सामान? थैंक यू। ये दवाई है? एक पैकेट में तो दादी जी की दवाई है, लेकिन ये ब्राउन पैकेट में क्या है?
दादी जी से ही पूछ लेती हूँ। हो सकता है अपनी दवाइयों के साथ कुछ मंगाया होगा उन्होंने। हे भगवान, ये पैकेट तो रुचिता के हाथ लग गया। अब क्या करूं? इनका फोन बिना हमेशा गलत टाइम पे आता है। हेलो, हाँ जी जी, अरे नहीं नहीं, मैं दीपक के हाथों भेज दूंगी फाइल आपकी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अगर रुचिता ने पैकेट खोलकर देख लिया तो? ये दवाइयाँ तो मेरी हैं, लेकिन ये पैकेट मेरा नहीं है। क्या है इसमें? पता नहीं दादी जी, अभी देखती हूँ। कैची। ये लो कैची। थैंक यू। कहाँ है माँ जी? वो जो दवाइयों के साथ दूसरा पैकेट था वो कहाँ है? वो तो रुचिता ले गई। हे खाटू श्याम जी महाराज, उसने वो पैकेट खोलकर देख लिया क्या? नहीं, वो पैकेट खोलकर देखने वाली थी कि उतनी देर में निहार का फोन आ गया, तो वो पैकेट को वैसे ही लेकर चली गई। अब उसके बाद उसने देखा या नहीं मुझे नहीं पता। इसका मतलब शायद उसने अभी खोलकर पैकेट नहीं देखा होगा। क्या है उस पैकेट में? जी 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 निहार जी, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी। ओके ओके। माँ जी, मैं रुचिता का ध्यान भटकाती हूँ। अब बाकी का काम संभाल लीजिएगा। उस पैकेट को इस पैकेट से बदल दीजिएगा और उस पैकेट में जो पाउडर है वो रुचिता के उपटन में मिला दीजिएगा। ठीक है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। रुचिता, हेलो बेटा, तैयारी हो गई सारी? नहीं माँ, वो साड़ी सिलेक्ट करी थी, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पहनूं। अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं मदद कर देती हूँ। ये वाली पहनूं क्या? नहीं बेटा, ये बहुत डार्क है। तुम पर ना नेचुरल कलर्स, हल्के कलर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। बिजनेस पार्टी के लिए जा रही हो? वैसे तो नहीं, रुको। कुछ ज्यादा पी लिए। माँ, हाँ? मैंने ना एक साड़ी वॉशरूम में भी रखी है, मैं वो लेके आती हूँ, आप वो देख लीजिए। ये वाली कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ। और पता है, ये तो निहार का फेवरेट कलर है। तुम इसे पहन के बहुत सुंदर लगोगी। यही पहन लो तुम। थैंक यू माँ। ठीक है माँ, मैं हाँ। यही पहन लेती हूँ। यही पहन लो। अच्छा माँ, वो ये पैकेट देकर गया था सुबह। ये पैकेट, ये बेसन है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ही आज मंगवाया है। इसका लेप लगा लोगी ना तो ये तुम्हारे चेहरे का दाग एकदम गायब हो जाएगा। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन मैंने ना मम्मी से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे घर का उपटन बताया है और मैंने वो बना भी लिया है, मैं वही लगा लेती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, लेप कोई भी लगाओ, तुम्हारा ये दाग जाना चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ
कि तुम निहार के साथ शाम को बिजनेस पार्टी में जरूर जाओ और अपने पापा को उनके बर्थडे पर नया प्रोजेक्ट गिफ्ट कर दो। थैंक यू सो मच माँ। ठीक है, लेप लगा लेना। लगा लेती हूँ मैं। Five, 4, 3, 2, 1। ये क्या हो रहा है मुझे? जूली ने अपना काम कर दिया माँ जी। हेयर कलर का दाग तो हटा नहीं, लेकिन उसका चेहरा जरूर जल गया होगा। Yes, Mr. Matthew. We'll be there soon. Yeah. ये क्या है? तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? मैंने तुमसे कहा था ना रेडी रहने को। सॉरी निहार जी, आपको पार्टी में अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं नहीं चल सकती आपके साथ। क्यों? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? ये क्या हुआ? क्या लगाया था तुमने फेस पर? मैंने एक घरेलू लेप लगाया था। What the hell? ऐसे कैसे कुछ भी लगा सकती हो तुम फेस पर? एलर्जी होगी तभी ये सब हुआ तुम्हें। फैंटास्टिक, ये सही है तुम्हारा। पहले गलती करो और फिर रोना धोना स्टार्ट कर दो। जैसे तुम्हारे रोने धोने से सब सही हो जाएगा, राइट? ऑलरेडी तुम पापा का बर्थडे खराब कर ही चुकी हो। एक चीज मांगी थी उन्होंने, वो भी नहीं दे पाया उन्हें। मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम्हें स्किन केयर और मेकअप के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं है तो ये सब करती क्यों है एक्सपेरिमेंट्स? तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? हेलो डॉक्टर। रुचिता का चेहरा जल गया, लेकिन उपटन से किसी का चेहरा कैसे जल सकता है? इतनी नाजुक त्वचा है क्या उसकी? पता नहीं। पर पार्टी में कैसे जाओगे? पापा, पार्टी में हमें एज अ कपल इनवाइट आया था। मेरे अकेले जाने का वहां कोई फायदा नहीं। सॉरी पापा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको वो डील गिफ्ट नहीं दे पाया। ये रुचिता भी ना, इतना क्या शौक चढ़ा था उसे सजने संवरने का। वैसे तो जब देखो मन सुंदर की रट लगाए रहती है।
और जब अपनी सीरत से लोगों के सामने कुछ अच्छा करने का मौका मिला है उसे, तो उसका अचानक ध्यान अपनी सूरत पे चला गया। और सूरत ही अगर निखारनी थी तो किसी पार्लर में चली जाती। ये सब घर में करने की क्या जरूरत थी उसे? पापा, एक बार फिर उसने आपको आपके बर्थडे पर अपसेट कर दिया। I'm really really sorry। पार्टी में जाते तो ये प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट अब हमें मिल पाएगा। घर की लक्ष्मी थी ना वो तुम्हारे लिए, अब देख लो उसके लक्षण। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करवा रही है तुम्हारी लाडली बहू। मुझे तो लगता है रुचिता जानबूझकर कर रही है ये सब। वो चाहती ही नहीं है कि निहार इनके बर्थडे पर इनके लिए कुछ अच्छा करे। इसीलिए देखो, सुबह निहार को नींद से उठाया नहीं और अब कैसी शक्ल बनाकर बैठ गई है। तुम क्लाइंट्स को फोन करके बता दो कि तुम नहीं आ पाओगे। जी। क्लाइंट को मना करने की जरूरत नहीं है निहार। पर मॉम, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? पार्टी में तो कपल्स अलाउड है। अरे तो कोई बात नहीं, ऋतु प्रतीक के साथ चले जाओ ना। देखो बेटा, डील मिले या ना मिले, क्लाइंट्स के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तुम्हारी माँ सच कह रही है यार। तुम ऋतु और प्रतीक के साथ चले जाओ पार्टी में और कह देना कि रुचिता की तबीयत खराब है। जी पापा, डन। ऑल द बेस्ट। क्या हो रहा है मेरे साथ? चेहरा इतना जल रहा है कि आंसू नहीं रुक रहे। और जितने आंसू निकल रहे हैं उतना ही दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? कैसे सही करूं सब? फिर छुआ ना तुमने मेरा सामान। एक बार में कोई चीज मान ही नहीं सकती ना तुम। मेरा ब्लैक कोट कहाँ है? ढूंढ के दो, पार्टी में जाना है मुझे। मैंने कुछ नहीं छुआ है निहार जी, वहीं रखा है। मुझे तो मिल नहीं रहा। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो तुम ढूंढो। सामने ही रखा था। तुम्ही कहा था ना, आंसुओं से जलन हो रही। देखो, मुझे गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज अपनी ये स्टूपिड गलतियां बंद करो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी है। उन्होंने कहा है कि सुबह तक तुम्हारी जलन और दर्द दोनों ठीक हो जाएगा। जीतू से कह के दवाइयां मंगवा लेते, लगा लेना।
रुचिता बेटा, ये मुल्तानी मिट्टी का लेप लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, इसे लगा लो, आराम मिलेगा। अरे बेटा नहीं नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस लेप से तुम्हारी जलन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैलाने वाली हूं मैं, वो किसी दवाई से खत्म नहीं होगी। वैसे सच कहूं बेटा, निहार का तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़कर पार्टी में चले जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। अब एक पत्नी को पति की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब वो तकलीफ में होती है, और ऐसी हालत में वो तुम्हें अकेला छोड़कर पार्टी में चला गया। कोई बात नहीं माँ, साथ देने के लिए करीब रहना जरूरी नहीं होता। और सच बताओ तो निहार जी ने जितना मेरा साथ दिया है ना, उतना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ठीक है बेटा, जब तुम्हें ही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति तुमसे दूर है, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। चलो, ये लेप अच्छी तरह से चेहरे पर लगा लेना, आराम आ जाएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू। ये मीठी मीठी बातें तुम्हारे रिश्ते को बिखरने से बचा नहीं पाएगी रुचिता, क्योंकि इसे तोड़ने की जिद एक माँ की है। क्या है माँ जी? तो ये थर्मामीटर लगा और मुझे तेरी सांसें चेक करने दे। माँ जी क्या बचपना है, ये प्रिया के खिलौने। बचपना मैं कर रही हूँ या तू कर रही है? मैंने बड़े प्यार से रुचिता को लेप लगाते देखा तुझे, और अब तू आइसक्रीम खा रही है। तू मेरी वाली पूनम है ना, या कोई उसकी हमशक्ल है जो हार मान कर बैठ गई है? आपकी पूनम ने हार मानना सीखा नहीं है माँ जी, न मैं बदली और ना ही मेरा मकसद बदला है। तो बस मेरे काम करने का तरीका। क्या मतलब? सब्र कीजिए माँ जी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पूनम पूनम पूनम, बस बस बस, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं? खुशी ही इतनी बड़ी है कि इसके आगे हर शोर छोटा है। ऐसी क्या बात है पूनम? बताओ क्या बात है? ये देखिए, नरेश गोयल को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी के पुरस्कार से नवाजा गया। वाओ, आखिर जिस मौके की मुझे तलाश थी वो मिल गया। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें